वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। तो आज मैं आप सभी को हिंदी मीडियम क्लास 4 इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैं पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं आप सभी को लेसन 3 पढ़ाई थी। आज मैं आप सभी को लेसन 4 द हीरो पढ़ाऊंगी और इसका हिंदी समझाऊंगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। लेट्स रीड। लास्ट समर वेकेशन I visited my uncle's place at सिमुलतला। पहले गर्मी की छुट्टी में लास्ट है, ठीक है। गर्मी की छुट्टी में मैं अपने चाचा के साथ सिमुलतला गया था। I was bored during the afternoons। दोपहर के समय में बहुत अपने आप को बोर महसूस कर रहा था। मैं बोर हो रहा था। Every afternoon माई फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल और क्रिकेट। प्रत्येक दोपहर को मेरे दोस्त फुटबॉल और क्रिकेट खेलने जाते हैं। बट आई नेवर गॉट ए चांस टू प्ले विथ देम। लेकिन मुझे उन लोगों के साथ कभी खेलने का मौका ही नहीं मिला। आई वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर टू देम। और उन लोगों के पास कोई एक अच्छा खिलाड़ी भी नहीं था। सो आई फेल्ट माई सेल्फ टू बी एज इनसिग्निफिशिएंट एज एन एंट। और मैं खुद को एक चींटी के जैसा अपने आप को महसूस कर रहा था, ठीक है। उसके पास कोई आई वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर टू देम। उनके पास कोई महत्वपूर्ण प्लेयर खिलाड़ी नहीं था खेलने के लिए। और सो आई फेल्ट myself to be as insignificant as an ant। और मैं खुद को एक चींटी के समान महसूस कर रहा था। One day a miracle happened। दोपहर के समय अचानक से क्या हुआ कि सब चेंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, वन आफ्टरनून माई कज़न केम टू मी एंड सैड। दोपहर के समय मेरा चचेरा भाई मेरे पास आया और मुझसे कहा, वी विल गो टू बुरीर मार्ट टुडे। आज हम बुरीर मार्ट जाएंगे। वी हैव ए कबड्डी मैच देयर। हमारा कबड्डी मैच है वहाँ। लास्ट ईयर विनर्स फ्रॉम मोतीगंज आर आवर ओपोनेंट्स। मोतीगंज से पिछले साल विजेता हमारे प्रतिद्वंदी है। सो हरी वी मस्ट बी देयर बाय 4 o'clock। तो इसीलिए जल्दी करो, हमें वहाँ 4 बजे पहुँचना है। बट वाट विल बी माई रोल देयर। आई वाज एन एक्सियस। लेकिन मेरा वहाँ पर क्या भूमिका रहेगी, मैं चिंतित था। आई विल प्ले एंड यू विल बी वन ऑफ आवर सपोर्टर्स। मैं खेलूँगा और आप हमारे समर्थकों में से एक होंगे। ओह दैट्स फाइन देन, आई रिप्लाइड विथ ग्रेट रिलीफ। ओह तब तो कोई बात नहीं, मैं बड़ी राहत के साथ उत्तर दिया। देयर वाज ऑलरेडी ए लार्ज क्राउड एट बुरीर मठ। बुरीर मठ में पहले से इतना ही ज़्यादा भीड़ था, मतलब इतना भीड़ था। आई क्विकली टुक ए प्लेस अमॉन्ग द क्राउड। मैं चुपचाप भीड़ के बीच में बैठ गया। All on a sudden my cousin came and gripped my hand tightly। अचानक मेरे चचेरे भाई आया और मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, हे व्हाट्स रॉन्ग आई आस्क्ड। अरे क्या हुआ, मैंने पूछा। नसीर्स मदर इज इल। नसीर की माँ बीमार है। ही हैज़ नॉट कम्स। इसीलिए वो नहीं आया। सो यू विल हैव टू प्ले फॉर अस। इसलिए तुम्हें खेलना पड़ेगा।
I was stunned. My heart was beating like a drum. I started stream, streamering. मैं स्तंभ रह गया। मेरा दिल जो है ढोल की तरह धड़क रहा था और मैं हकलाते हुए बोलने लगा कि मैं खेलूँगा। ऐसा वो कहने लगा। इट्स मैटर ऑफ प्रिजिस्टाइड फॉर आवर विलेज, सो अप्पू प्लीज़ गेट रेडी टू प्ले। हमारे गांव के लिए यह प्रतिष्ठा का मामला है, तो अप्पू तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। माई कज़न पुल्ड मी टू द प्ले ग्राउंड। मेरा जो चचेरा भाई वो मुझे प्ले ग्राउंड खेल के मैदान में खींच ले गया। माई लेग्स स्टार्टेड शेकिंग। द लार्ज क्राउड चीयर्ड, बट आई कुड हियर ओनली द साउंड ऑफ माई ओन हार्ट बीट। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। सभी ने जोर जोर से जय जयकार लगाई, लेकिन मैं केवल अपने दिल की धड़कन की आवाज़ ही सुन पा रहा था। नेक्स्ट, लेट्स कंटिन्यू। फॉर द फर्स्ट फ्यू राउंड्स वी वेयर वेरी मच ऑन ए हाई। पहले कुछ राउंड में हम बहुत उत्साहित थे। हमने तालियां बजाई और वी क्लैप्ड, वी शाउटेड, हमने चिल्लाया और तालियां बजाया। बट आवर ओपोनेंट्स प्ले रियली वेल, लेकिन हमारे विरोधी जो थे बहुत अच्छा खेल रहे थे। वन बाय वन आवर प्लेयर्स वेयर कॉट। एक एक करके हमारे खिलाड़ी पकड़े गए। मोतीगंज टीम वाज क्लोज टू विक्टोरी। मोतीगंज का जो टीम था वो जीतने के करीब आ रहा था। आवर सपोर्टर्स वेयर लॉसिंग देयर होप। और हमारा जो समर्थक जो था हमारा साथ दे रहा था वो अपना आशा खो रहा था। आई वॉज द ओनली मेंबर स्टिल प्लेइंग। मैं अकेला सदस्य था जो अभी भी खेल रहा हूँ। दिस टाइम इट वॉज माई टर्न। अब मेरी बारी है। आई टूक ए डीप ब्रेथ एंड मरमड। मैंने गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, कबड्डी कबड्डी। आई मूव्ड इन टू देयर पार्ट ऑफ द ग्राउंड। जैसा कि उम्मीद थी उन्होंने मुझे आसानी से पकड़ लिया। एज एक्सेप्ट दैट कॉट। उन्होंने मुझे आसानी से पकड़ लिया। माई इजली। आई ट्राइड टू जंप बट फेल ऑन द ग्राउंड। मैं कोशिश कर रहा था उछलने का, लेकिन मैं ज़मीन पर गिर गया। ऑल ऑफ देम पील्ड अपॉन मी। आई कुड नॉट मूव। आई फेल्ट हेल्पलेस। वे सभी मुझ पर टूट पड़े। मैं हिल नहीं सक रहा था और मैं असहाय महसूस कर रहा था। आई फेल्ट हेल्पलेस मतलब मैं मुड़ भी नहीं पा रहा था। वे लोग मुझे आसानी से पकड़ लिए और मैं ज़मीन पर गिर। आई ट्राइड टू जंप बट फेल डाउन। मैं कोशिश कर रहा था उछलने का, लेकिन मैं ज़मीन पर गिर गया। ऑल ऑफ देम पील्ड अपॉन मी। आई कुड मूव। मैं मुड़ भी नहीं पा रहा था और मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। एट दैट मूवमेंट आई फेल्ट ए सर्व बाइट ऑन माई राइट लेग। उस समय मुझे अपने दाहिने पैर पर एक जोरदार काटने का लगा, जैसे कि एहसास हुआ कि मुझे कुछ काट रहा है। आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड सच ए पेनफुल बाइट बिफोर। बहुत दर्दनाक महसूस था। मैंने पहले कभी इतना दर्दनाक महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। इट मस्ट बी एन एंड। जैसे कि लगा मुझे, आई थॉट कि कोई चींटी ने मुझे काट लिया। टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम मोर बाइट आई हैव ए जर्क। खुद को और अधिक काटने से बचाने के लिए मैंने एक झटका दिया। ओप्स, माई ओपोनेंट्स डिड
not accept such a jerk from an almost defeated player. उफ, मेरे विरोधियों को लगभग पराजित खिलाड़ी ने इस तरह के झटके दिए कि उसकी उम्मीद ही नहीं थी। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर, आई एम नॉट श्योर वाट हैपेंड आफ्टर दिस। मैं नहीं जानता कि इसके बाद अब क्या हुआ है। सडनली, अचानक, आई हियर्ड ए ह्यूज साउट ऑफ जॉय फ्रॉम आवर सपोर्टर जो था, ठीक है, समर्थक यानी कि जो सहायता करता है वो लोग जोर जोर से चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दिया खुशी से। 3 cheers फॉर अपू, हिप हिप हुर्रे, मतलब हमको शाबाशी दे रहा था कि हिप हिप हुर्रे। माई कज़न शाउटेड, मेरा जो चचेरा भाई वो चिल्लाया, अपू योर जंप हैज़ ऑन द मैच फॉर अस, तुमने जो छलांग लगाया उससे हमने मैच जीत लिया। दे आर ऑल आउट, सभी हार गए। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित रह गया। वाज इट मी और वाज इट द एंड, ये मैं था या फिर ये चींटी। तो नेक्स्ट मैं आप सभी को इसका एक्टिविटी सॉल्व करके बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।